नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। इस समय हम खड़े हैं बनारस के पप्पू की अड्डी पे, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे का काम पूरा हो गया है और जो मुस्लिम पक्ष है और हिंदू पक्ष है, दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है कि वहाँ पर जो शिवलिंग मिला है, कई देवी देवताओं की मूर्ति मिली है, शेषनाग मिले हैं, और जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है कि वो शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है। इस समय हमारे साथ विद्वान जनता है बनारस की, आइए उनसे जानते क्या कहना है उनका। सरे बदे जो अभी सर्वे हुआ है, ये निकल के आ रहा है कि शिवलिंग है और वो लोग कह रहे हैं कि फव्वारा है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी जब तक विशेषज्ञों द्वारा जांच नहीं हो जाती, बकवास करने की लोगों की आदत है और बकवास किए जा रहे हैं। फैक्ट ये है कि वो शिवलिंग ही है। उसका रीज़न बता दे क्या है। हिंदुस्तान में जितने भी मस्जिद हैं, उस आकार का फव्वारा किसी भी मस्जिद में नहीं लगा है। फव्वारा की स्थापत्य में एक डिज़ाइन होती है और उसमें पानी के निकास और पानी आने की व्यवस्था होती है। इस जो मिला है ज्ञानवापी में, इसमें न पानी निकलने की जगह है न पानी जाने की जगह है। और दूसरी चीज़ कि शिवलिंग का आकार का फव्वारा हो ही नहीं सकता। उसके ऊपर इन लोगों ने छल किया है। उसके ऊपर सीमेंट से कुछ डिज़ाइन बना के आगे बढ़ाने का काम किया है, जो निहायत ही गंदा काम है। उसको छिपाने का, उस स्वरूप को छिपाने का प्रयास किया है। पहली बात यह है कि अगर वज़ू खाने में कोई आकृति मिलती है तो उसको गवर्नमेंट को इनको इन्फॉर्म करना चाहिए। उसका विषय विशेषज्ञों से जांच करानी चाहिए कि क्या चीज़ है, न कि उसको छिपा करके उसके स्वरूप को बदलने की बात। ये लोग 1991 के कानून की दुहाई दे रहे हैं। उनसे पूछा जाना चाहिए कि 1991 का कानून ये कहता है कि जो मौजूदा स्वरूप है, किसी चीज़ के स्वरूप को आप चेंज नहीं कर सकते, यही ना कहता है। तो आपने शिवलिंग के स्वरूप को कैसे बदला? और ऐसा सुनने में आया है कि उस वजू खाने में एक और कुआं मिल गया है, एक कुआं और मिला है उसमें। तो उसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि वहाँ पर विधिवत विशेषज्ञों द्वारा जांच कराई जाए और विशेषज्ञों के राय को माना जाए। मेरा पूर्ण विश्वास है कि वह फव्वारा नहीं है। अच्छा, सब कुछ जो है संविधान से ही होगा, तो जो गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, गंगा जमुनी तहजीब है, वो क्या नहीं है? क्योंकि वजू खाने में शिव जी मिले हैं, फिर वो लोग फव्वारा सिद्ध करने के लिए उसमें ड्रिल करके छेद भी कर दिए हैं। देखिए, गंगा जमुनी तहजीब नेताओं की दी हुई भाषा है, समझ रहे हैं ना? और ये भाषा कुछ ही लोगों पर लागू होती है। अगर मान लीजिए वो मंदिर होता और उसमें मस्जिद का कोई अंश निकलता, तो क्या गंगा जमुना तहजीब की बात होती? कभी नहीं होती। ऐसा है कि ये शुद्ध रूप से जो पॉलिटिक्स हो रही है इस समय, वोट की पॉलिटिक्स हो रही है, उसके अलावा कुछ नहीं। कहीं धार्मिक विचार नहीं है। कभी धार्मिक विचार जनता में है, आम जनमानस में है, श्रद्धा आम जनमानस में है। नेताओं में वोट पकड़ने की लालच है। ये वोट पकड़ने की लालच के चलते देखिए, अखिलेश यादव ने कल एक बयान दिया कि कहीं पर पत्थर रख के सिंदूर लगा दीजिए और देवता हो जाते हैं। इस तरह का बयान देना चाहिए किसी नेता को। आप देश की राजनीति कर रहे हैं, आप देश चलाने का सपना देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कहीं भी पत्थर रख के सिंदूर लगा दीजिए। कहाँ पर पत्थर रख के सिंदूर लगा के मंदिर बना है? तो अयोध्या को भी कह रहे हैं कि अंधेरे में मूर्तियां रख दी थी, बीजेपी वाले कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह का बयानबाजी हो। ऐसा है, ये लोग वो लोग हैं, इन लोगों को शायद ये नहीं मालूम है। देखिए, अखिलेश यादव घनघोर जातिवादी हैं। एक जाति पर उनकी राजनीति चलती है और दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों के पक्ष में ये लगातार अनर्गल प्रलाप करते हैं ताकि अल्पसंख्यक खुश हो जाए और हमको वोट मिले और एक जाति का और अल्पसंख्यक का वोट मिला के मैं विजयी हो जाऊं। ये सपना नहीं पूरा होता। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, विभिन्न भाषा, विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों का देश है। जब तक सबको समाहित आप नहीं करेंगे, आप देश में राज्य नहीं कर सकते। आप देश में राज्य करने के लिए आपको सबको जोड़ना पड़ेगा और यह काम विपक्ष के लोग भूल चुके हैं। विपक्ष के लोग सोचते हैं कि मुसलमान वोट मिल जाएगा तो मैं देश में राज्य करने लगूंगा। जो सपना टूट चुका है, जो सपना 14 में टूट गया। इस देश में एक भ्रम था बहुत सालों से, आज़ादी के बाद से, कि अल्पसंख्यक वोट नहीं करेंगे तो हम राज्य नहीं करेंगे। वह सपना 14 में टूट गया।
और आपको मैं बता दूं, गंगा जमुनी तहजीब में ये नहीं होता है कि एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग पर कट्टर होकर के उसके खिलाफ बोले। आप देख लीजिए 2014 के बाद ऐसा हुआ है कि एक वर्ग खुल के दूसरे वर्ग के खिलाफ बोल रहा है और खुलेआम वोट कर रहा है। खुलेआम वोट कर रहा है, ऐसा हिंदुस्तान में कभी हुआ नहीं। वोट जिसको जहां देना था जाके देता था, लेकिन खुल के विरोध इस तरह से नहीं करता था। इसकी नींव राजनेताओं ने डाली है, जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। ये लोग कभी जनेऊ पहन के जैकेट के ऊपर, कभी टोपी लगा करके, कभी माला पहन के, कभी जालीदार टोपी पहन के जो ड्रामा कर रहे हैं, जनता इनके ड्रामा को पहचान गई है। जनता, पहले की जनता जो है इतनी समझदार नहीं थी, लोकतंत्र इतना परिपक्व नहीं हुआ था इस देश में। आज पूरी दुनिया में इस देश का लोकतंत्र सबसे पुराना और सबसे मजबूत लोकतंत्र है। ऐसे में यहाँ की जनता अब बहकाई नहीं जा सकती और उसको आप झूठी बातें प्रचारित करके मोड़ नहीं सकते। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि मोदी जी जो है वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, मंदिर मस्जिद का विवाद ला रहे हैं, विकास पे बात नहीं हो रहा है, गंगा जमुनी तहजीब खराब करें, दंगा हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम करते हैं, सुनिए, मोदी हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो कौन सा ऐसा दल है जो दोनों का करता है? वो भी तो मुसलमान वोटों के लिए राजनीति कर रहे हैं। एक बार बताइए, मुसलमान कह रहे हैं कि मोदी, सबको वोट दो मोदी को हराने के लिए, सब लोग इकट्ठा हो जाओ मोदी को हराने के लिए। ये क्या है? ये सेकुलर पॉलिटिक्स है कि मोदी हिंदू वोटों की राजनीति करता है तो उसको हराने के लिए सब लोग इकट्ठे हो जाओ। तो तुम भी तो मुस्लिम वोट की राजनीति करते हो, तो हिंदू क्यों नहीं इकट्ठा हो? क्यों नहीं इकट्ठा हो? हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। ये वैज्ञानिकों ने थ्योरी दिया है कि दुनिया में कोई भी क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। तो आपने जो क्रिया किया है 50 साल, 47 साल, 48 साल इस देश में, उसकी प्रतिक्रिया आप झेलिए। बहुसंख्यक दबा कुचला इस देश में रहता था, उसका कोई नाम नहीं लेता था, और अल्पसंख्यकों के लिए सारी योजनाएं, सारी क्रियाकलाप किया जाता था। यहाँ तक कि इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश का प्रधानमंत्री लाल किले से कहता है कि इस देश के संसाधनों का पहला अधिकार अल्पसंख्यकों पर का है। ऐसा कभी बोला जाता है? आप देश के प्रधानमंत्री हैं कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के प्रधानमंत्री हैं? किसने इस बात की नींव डाली है? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, फिर चाचा नेहरू हुए, उसके बाद पंडित नेहरू हुए और पंडित जी कहलाने लगे। क्यों? वोट की पॉलिटिक्स के लिए। जवाहरलाल नेहरू पंडित नेहरू हो गए। इंदिरा गांधी, हिंदू शास्त्र में कहा गया है कि अगर आपकी लड़की किसी अन्य धर्म में शादी करती है तो उसका धर्म बदल जाता है। इंदिरा गांधी पारसी से विवाह करती हैं, लेकिन वो पंडित बनी रहती हैं रुद्राक्ष पहन के। इस देश में नाटक नहीं चलेगा, इस देश में ओरिजिनलिटी चलेगी। अब ओरिजिनल जो हैं वही लोग देखेंगे, उसी को चुनेंगे। अब नकली लोगों को नहीं चुनेंगे। ये नकली छद्म सेकुलरवादी जितने हैं, ये अब अंतिम सांस ले रहे हैं। इनके अंदर बचा क्या है? आपने देखा है जितने चुनाव हुए हैं 80% चुनाव ये लोग हारे हैं इस देश में। अब बचा क्या है? वो ऐसे ही बोल रहा है कि जो मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद कयामत तक रहेगी। वो ऐसी का इस तरह का बयानबाजी है। भाई ओवैसी को क्यों नहीं कहते हैं कि सेकुलर जो नीति है देश का, उस पर ये प्रहार करता है? ये तो सिर्फ मुसलमानों की बात करता है और ये जनता को भड़काने की बात करता है। इसका बस चले तो इस देश में गृह युद्ध करा दे, इसको तो तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। ओवैसी से कोई ये बात पूछे कि अगर किसी मंदिर के शीर्ष पर मस्जिद का गुंबद दिखाई देता तो क्या ओवैसी चुप होकर देखते? ओवैसी तो कह रहे हैं, एक बार बताइए, ओवैसी विषय विशेषज्ञ हैं जो शिवलिंग को फवारा कह रहे हैं, ये किस आधार पर कह रहे हैं? ये मुसलमानों की कही हुई बात को रिपीट कर रहे हैं और जो हिंदू कह रहा है उसको इग्नोर कर रहे हैं। ओवैसी को हम जानते भला मानुस तब जब ओवैसी कहते कि पहले विषय विशेषज्ञ इसकी जांच करें, रिपोर्ट दें, तब हम मानेंगे कि क्या है। तो अयोध्या को भी नहीं मानता कि अयोध्या में भी सरकार ने या कोर्ट ने ये नहीं बोला कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया है। बोल रहे हम एक मस्जिद खो चुके हैं, दूसरा नहीं खोना चाहते। हिंदुस्तान के इतिहास के पन्ने पलट करके देखिए, इस देश में जब मुगलों का आक्रमण हुआ, और ये पुराना सिद्धांत रहा है कि जब कोई देश पर कोई आक्रमण करता है तो सबसे पहले वो वहाँ के धार्मिक स्थल को नष्ट करता है,
वहाँ के संस्कृति को नष्ट करता है, उसके बाद वहाँ पर कब्जा करके राज्य करता है। और वही काम मुग़लों ने किया। उन्होंने यहाँ के धार्मिक स्थलों को नष्ट किया, यहाँ के संस्कृति को नष्ट किया, धर्म परिवर्तन कराया, मंदिरों को तोड़ा और यहाँ पर कब्जा करके राज्य किया। ये तो सर्वविदित है, इसमें कहने की क्या बात है। इतिहास के किताबों के पन्ने पलट लीजिए, आपको प्रमाण मिल जाएगा। इस पर इतना बहस करने की ज़रूरत नहीं है। आप पुराने इतिहास को पलट के देख लीजिए। आप वेद से शुरू करिए, पुराण से शुरू करिए, जो विदेशी यात्री आए हैं उनकी गाथाओं को पढ़िए। आप यहाँ के पुरातत्व विशेषज्ञों का जो ओपिनियन है उसको देखिए, आप इतिहासकारों के ओपिनियन को देखिए, आपके सामने नक्शा साफ है। यह बात स्पष्ट है, कोई अंधा ही कह सकता है कि यह मस्जिद था। नीचे का पूरा प्लिंथ हिंदू मंदिर का है, साफ साफ दिखाई देता है पत्थर, और उस पर उकेरे गए जो प्रतीक चिन्ह हैं वो साफ साफ चिल्ला के बोल रहे हैं कि ये मंदिर था। उसके बाद भी आप कहते हैं कि ये मस्जिद है। किस आधार पर आप कहते हैं? आज भी उस जमीन का मालिकाना हक व्यास जी के पास है, आपके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं है। अंग्रेज जज द्वारा किया गया फैसला जिसमें मालिकाना हक मुसलमानों को नहीं दिया गया, आज भी व्यास जी के पास है। ये अंग्रेज जज ने फैसला किया कि अगर ये मस्जिद अपने आप टूट जाएगा तो फिर उसको मुसलमान नवनिर्माण नहीं करा पाएंगे बिना हिंदुओं के सहमति के। ये फैसला है। ये सब आंख मूंद के बंद कर लिया जाए इस बातों पर। जब कोई बात होगी तो इतिहास की तरफ निगाह जाएगी, हम इतिहास की तरफ झांकेंगे, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। यह देश भारत है। आप ऐतिहासिक वर्णनों के आधार पर ही नहीं कहते हैं कि यह देश भारत है। अभी तो बात हो रही है कि ताजमहल तक भी बात जाएगी, जामा मस्जिद है, जौनपुर में अटाला मस्जिद है, कई सारी मस्जिदें हैं, तब तो सब पे निगाह है। देखिए, अधिकांश यहाँ के जो मुग़ल स्मारक हैं वह हिंदू स्मारकों को तोड़ करके ही बनाए गए हैं, क्योंकि मटेरियल उनको कहाँ मिलेगा? इतने बड़े बड़े निर्माण के लिए मटेरियल कहाँ मिलेगा? तो मटेरियल उनके पास था नहीं, तो वो यहाँ के भवनों को, यहाँ के मंदिरों को तोड़ करके उसी मटेरियल से इस्तेमाल। कुतुब मीनार में देखिए तो कुतुब मीनार में जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हैं उनका मुँह छील दिया गया है, लेकिन बाकी आकृतियाँ स्पष्ट हैं। तो ये साक्षात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि सारी इमारतों को तोड़ दिया गया, लेकिन जिनसे हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, जैसे काशी में शिव, काशी के कण में शिव हैं, मथुरा के कण में कृष्ण हैं, अयोध्या के कण में राम हैं। कम से कम उनके 3 जो आराध्य जगह हैं, उनको अगर मुसलमान समझते हैं कि हम इस देश के वासी हैं और गंगा जमुना संस्कृति के तहजीब को मानने वाले लोग हैं, तो उनको स्वेच्छा से सौंप देना चाहिए। ये जो आप बात कह रहे हैं वो तो बहुत पहले भी कही गई, जैसे महाभारत में भी कहा गया कि 5 गांव हमको दे दो, तुम राज्य करो। रामायण में भी कहा गया कि माता सीता को लौटा दो, रावण तुम लंका पे राज करो। और यहाँ भी कहा गया कि 3 मंदिर जो आप कह रहे हैं कि हमको दे दो, बाकी 50,000 जो भी तोड़े गए हैं रखो। लेकिन हुआ तो नहीं। अयोध्या में भी कोर्ट के माध्यम से हुआ, यहाँ भी कोर्ट के माध्यम से हो रहा है, और मथुरा में भी जहाँ तक है कोर्ट के माध्यम से होगा। तो क्या मतलब वो नहीं गंगा जमुनी तहजीब निभाएंगे तो फिर 50,000 जो मंदिर तोड़े गए हैं सब पे मैटर जाएगा फिर? देखिए, हमारा मानना है कि आम मुसलमानों को प्रभावित नहीं करता ये सब मैटर। कुछ नेता हैं जो विदेशों से फंडिंग होती है और विदेशी पैसे पर वो बोलते हैं। आपको तो इस देश का इतिहास मालूम है कि कई केस पकड़े गए हैं पैसा लेकर के लोकसभा में सवाल उठाने का, राज्यसभा में सवाल उठाने का। उसी तरह से आज भी हमारे लोकसभा राज्यसभा में लोग ऐसे बैठे हैं जो विदेशी पैसे पर सवाल उठाते हैं, समस्याओं को उठाते हैं और इस देश को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह के तत्व जैसे ओवैसी हैं। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि ओवैसी कभी भी इस देश की बात नहीं करते, ओवैसी कभी भी सामाजिक समरसता की बात नहीं करते हैं। ओवैसी हमेशा समाज को तोड़ने की और देश को तोड़ने की बात करते हैं। तो पढ़ रहे हैं लोग, विदेशी शक्तियाँ पाल रही हैं इनको। जिनको भारत का विकास, भारत की उन्नति, भारत की संस्कृति, भारत की भाषा अच्छी नहीं लगती, वो लोग भारत के खिलाफ लगे हुए हैं। जब बताइए क्या कहेंगे आप? जो भी सर्वे हुआ है, हमारे प्रोफेसर कला भवन वाले प्रोफेसर साहब ने सब बता ही दिया। इनके पुराना ऐतिहासिक सब चीज़ें वहाँ हैं। ऐसा है, जब घर में
चोर घुसते हैं, चोरी करते हैं, तो जो असली चीज़ होती है चुरा के लेते जाते हैं, बच्चा बिखेर देते हैं। वही दशा थी उस पीरियड के। मोहम्मदन बादशाह जो है चोर थे और हमारे पास सोने की खान थी, तो आए और सोना उठा ले गए और तोड़ते गए। लेकिन ये जो है ये मस्जिद जो है उसको देखने ही से मालूम होता है इसको तोड़ा गया है और वो मंदिर नीचे है, ऊपर मस्जिद है। इसमें कोर्ट का केस, कोर्ट में केस है, उसका जो आएगा सर्वे वर्वे कराना नहीं चाहिए। सर्वे क्या होता है, देखने ही से मालूम होता है कि मंदिर है। लेकिन कोर्ट का मामला है, उसको जो जैसा है दोनों पक्ष को मानना चाहिए।